हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे उसका नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, रिजिड बॉडी। तो हम लोग किस तरह के बॉडीज को रिजिड बॉडी बोलते हैं, तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट हमारा एक बॉडी है ना, और ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करें बी, एक पॉइंट ले रहे हैं स्टूडेंट सी और एक पॉइंट हमारा क्या है डी। ठीक है, मान ले रहे पॉइंट ए पे एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल पॉइंट सी पे, बी पे और डी पे है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करें, इस पे बाहर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। तो जब हम ये फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि इन दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ए और सी के बीच कोई डिस्टेंस होगा, एडी के बीच कोई डिस्टेंस रहा होगा, बीसी के बीच और डीबी के बीच। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट फोर्स लगाने पे या अगर किसी बॉडी के बीच के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो देखिए रिजिड बॉडी का डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट, ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट चेंज व्हेन एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड टू इट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, डायमंड, है ना। जो डायमंड है वो परफेक्टली रिजिड बॉडी के जैसा एकदम बिहेव करता है। और कार्बोरेंडम, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, तो अभी हम लोग देखें स्टूडेंट कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर है, और जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया स्टूडेंट, शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो साइज और शेप चेंज हो गया तो किस फोर्स की वजह से हुआ, ये जो हम फोर्स बाहर से लगा रहे हैं। तो जिस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या हो जाता है स्टूडेंट, बिगड़ जाता है ना, जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिफॉर्मिंग, यानी इसका फॉर्म को क्या करेगा, ये डिफॉर्म कर देगा। तो वो फोर्स जो किसी बॉडी के साइज और शेप को क्या करता है, चेंज कर देता है, दैट फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे स्टूडेंट हम लोग अपने घरों में आटा गूथा हुआ देखते हैं ना, तो मम्मी जो है वो गुथे हुए आटा का एक गोला बनाती है, और जैसे ही हम उसको बेलना और चकला के बीच में लेके जाते हैं तो वो जो उसका शेप होता है स्टूडेंट वो स्फीयर से किस में बदल जाता है, चपाती के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो हम जो फोर्स अप्लाई वहाँ पे कर रहे हैं दैट फोर्स इज डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से उसके शेप और साइज में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो ए फोर्स विच चेंज द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है रीस्टोरिंग फोर्स। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि यानी रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिसके वजह से कोई बॉडी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में क्या हो रहा है स्टूडेंट, बाहर से एक फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी उसको बोलते हैं FD, है ना। तो जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते हैं, है ना। यानी कोई भी बॉडी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करना पसंद नहीं करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे स्टूडेंट, अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे जो डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या करेगा स्टूडेंट, अपोज करेगा, है ना। तो अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग। और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल पोजिशन को रिगेन करना चाहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है स्टूडेंट इसका लेंथ अभी मान ले रहे हैं कितना है, x है। क्लियर है, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं यानी FD। अब जब इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसका लेंथ जो इंक्रीज कर जाएगा, यानी पहले कितना था स्टूडेंट x, अब मान ले रहे हैं y और इंक्रीज कर गया। ठीक है, किसकी वजह से, तो FD यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। तो इस रिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पोजीशन में किसी भी तरह के चेंज को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स के क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये जो फोर्स जो मॉलिक्यूल लगा रहे हैं अपने ओरिजिनल पोजिशन को रिगेन करने के लिए, इस फोर्स को ही क्या बोला जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर स्टूडेंट,
चलिए तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोर ओरिजिनल साइज और शेप इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट मान लीजिए ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे क्या हो रहा है, बाहर से इस पे फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ डी, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर है। तो इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल किधर लगा रहे होंगे, बाहर की तरफ, है ना। और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ आर, यानी रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम एफ डी इक्वल टू एफ आर, यानी जितना फोर्स बाहर से अंदर लग रहा होगा उतना ही फोर्स मॉलिक्यूल जो है अंदर से बाहर की तरफ लगा रहे होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो चलिए कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इलास्टिसिटी को समझते हैं, ठीक है। तो बचपन में स्टूडेंट हम लोग रबर के बॉल से खेलते थे। तो जब रबर के बॉल को हम लोग क्या करते थे, पुश करते थे। पुश करते मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते थे, है ना। और डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही लगाते थे तो उसका साइज और शेप क्या हो जाता था स्टूडेंट, चेंज हो जाता था, ठीक है। बट जैसे हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते थे, रिमूव कर लेते थे, तो रबर का बॉल जो स्टूडेंट वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता था, रिगेन कर लेता था। तो ये जो फेनोमेना है ना, इस फेनोमेना को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इलास्टिसिटी, है ना। और वो बॉडी जिसमें ये फेनोमेना हो रहा है, दैट बॉडी इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्लियर स्टैंड। तो द फेनोमेना ऑफ रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सटर्नल रिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्लियर स्टैंड। तो अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर हम उस फोर्स को हटा लेते हैं तो बॉडी क्या करता है, अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है तो उस फेनोमेना को ही क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। रबर बैंड, है ना। हम लोग रबर बैंड यूज करते हैं पेपर वगैरह में। तो उसमें क्या करते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, पर जैसे इसको छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता है, रिगेन कर लेता है, ठीक है। रबर बॉल, स्टील, ये सब क्या है स्टूडेंट, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ना। अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स जैसे ही हटा लेते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता है, रिगेन कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे, तो इफ ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, है ना, व्हेन एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यानी अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस बॉडी का शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट जैसे ही हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है स्टूडेंट, वो बॉडी जो अपने रिगेन कर लेता है। तो वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, यानी उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और जैसे इस बॉडी पे क्या होता है स्टूडेंट, डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, तो हम क्या देखते हैं कि इस बॉडी का क्या हो गया, शेप और साइज चेंज हो गया, है ना। अब ये जो बॉडी है, जैसे इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा लेते हैं तो ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता है। तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी, और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो देखिए प्लास्टिसिटी यानी इफ द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, देन इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी एंड द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। क्लियर स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, प्लास्टिक बॉल, है ना, जो बचपन में हम लोग प्लास्टिक का 5 रुपये 10 रुपये का बॉल खरीदते थे, अगर उसको हम लोग पुश कर देते थे, दबा देते थे, तो अगेन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता था। या फिर हम लोग घर में आटा का गुथा हुआ गोला देखते हैं, है ना, जब उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, यानी आटे के गुथे हुए गोले को हम लोग पुश करते हैं, तो अगेन वो जो गोला है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता है। तो इस फेनोमेना को बोला जाता है प्लास्टिसिटी, और ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्लास्टिक बॉडी। क्लियर स्टूडेंट।